अच्छा जी, तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। ये है 9th मैथ के फाइनल पेपर को हैक करने का 2026 एडिशन। यूं समझ लें कि ये किताब को क्रैक करने का फॉर्मूला है। तो मैथ की इतनी मोटी किताब देखकर सबका दिमाग घूम जाता है ना? बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। फाइनल एग्जाम का सिलेबस एक पहाड़ जैसा लगता है। पता ही नहीं चलता कि शुरू कहाँ से करें। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। इस गाइड को फेडरल बोर्ड के फाइनल एग्जाम के लिए अपनी पर्सनल चीट शीट समझें। हम वो फोकस्ड प्लान देंगे जिससे पेपर को फतह करना बच्चों का खेल लगे। तो ये है हमारा पूरा गेम प्लान। सबसे पहले हम अपनी बुनियादें यानी फाउंडेशंस पक्की करेंगे, फिर अलजेब्रा के चैलेंज को देखेंगे, उसके बाद जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के जोन में जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे और आखिर में मैं आपको दूंगा एक विनिंग गेम प्लान। कलें जी, मिशन शुरू करते हैं। पहला पड़ाव फाउंडेशंस यानी नंबर्स एंड सेट्स। इसमें हम यूनिट 1, 2 और 3 पर फोकस करेंगे। याद रखें, ये वो बुनियाद है जिस पर आगे की सारी इमारत खड़ी होनी है, तो इसको पक्का करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यूनिट 1 रियल नंबर्स। किताब खोलकर पेंसिल हाथ में पकड़ लें। एक्सरसाइज 1.2 के ये सवाल, 1.3 के ये वाले और मिसलेनियस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 4, इन पर फौरन निशान लगा लें। ये वो सवाल हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर देंगे। अच्छा, अब आते हैं यूनिट 2 यानी लॉगरिथम्स पर। यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना है। एक्सरसाइज 2.6 ये पूरी करनी है। इसमें कोई चॉइस नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। ये पूरे यूनिट का निचोड़ है। बाकी इंपॉर्टेंट सवाल और एग्जाम्पल्स स्क्रीन पर हैं, उन पर भी निशान लगा लें। ठीक है, तो यूनिट 3 है सेट्स एंड रिलेशंस का। स्क्रीन पर देखें, यहाँ भी कुछ बहुत खास सवाल हैं। खास तौर पर एक्सरसाइज 3.2 और 3.4 पर ज़रा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में अक्सर सवाल यहीं से उठाए जाते हैं। बेहतरीन, हमारी बुनियादें अब मजबूत हो चुकी हैं। अब वक्त है अगले चैलेंज का, द अलजेब्रा गॉन्टलेट। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार यूनिट 4 और 5 पर गिरफ्त मजबूत हो गई ना, तो समझे आधी जंग जीत ली। यूनिट 4 में एक बहुत ही अहम बात है। 2 एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो पूरी की पूरी करनी है, 4.5 और 4.7। इनमें कोई रियायत नहीं, क्योंकि फैक्टराइजेशन के सारे उसूल यहीं आकर टेस्ट होते हैं। अलजेब्रा की बुनियाद को मजबूत करने के लिए ये लाजमी है। और अलजेब्रा सेक्शन के आखिर में है यूनिट 5 लिनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इसमें स्क्रीन पर दिए गए सवालात और एग्जाम्पल्स पर फोकस करना है। ये वो सवाल हैं जो आपके लॉजिक को टेस्ट करते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है। चले जी, अब हम इस गाइड के सबसे बड़े और सबसे अहम हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री जोन। ये यूनिट्स 6 से लेकर 10 तक हैं और इम्तिहान में अच्छे नंबर लेने के लिए ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा अहम है। शुरुआत करते हैं यूनिट 6 यानी ट्रिग्नोमेट्री से। हाँ, मैं जानता हूँ स्क्रीन पर लिस्ट थोड़ी लंबी लग रही है, लेकिन ये वो सवाल हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के सारे बुनियादी उसूलों को कवर करते हैं। खास तौर पर एक्सरसाइज 6.5 पर ज़्यादा ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें असल काम ग्राफ और पॉइंट्स के बीच के ताल्लुक को समझना है। ये सवाल आपके डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट्स को एकदम पक्का कर देंगे। यूनिट 8 ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसका सबसे अहम हिस्सा है इक्वेशंस और उनके ग्राफ को समझना। जो सवाल स्क्रीन पर दिए गए हैं उनको हल कर लें तो सीधी लाइनों से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब है यूनिट 9 जियोमेट्री एंड पॉलीगॉन्स। इसमें हम पॉलीगॉन्स की खुसूसियात को देखते हैं। यहाँ सवाल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हैं वो बहुत ही अहम है। ख़ास तौर पर एक्सरसाइज 9.4 और 9.5 को बिल्कुल नहीं छोड़ना। और हम जियोमेट्री जोन के आखिरी यूनिट पर पहुंच गए हैं, यूनिट 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। यहाँ एक्सरसाइज 10.2 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर हम अगली स्लाइड में ज़रा तफसील से बात करते हैं। अच्छा, तो अब पूरी तवज्जो यहाँ। एक्सरसाइज 10.2 सवाल नंबर 1 से लेकर 7 तक ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये वो सवाल हैं जिनकी प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक ये आंखें बंद करके भी ठीक ना होने लगें। चलें जी, अब आता है हमारा आखिरी कंटेंट सेक्शन, स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनल प्रॉब्लम्स। इसमें हम यूनिट 11 और एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जो कि पेपर में हाई स्कोर करने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।
1 मिनट रुकें। अब जो यूनिट आने वाला है वो अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपनी पूरी तवज्जो यहाँ ले आएं। यूनिट 11 बेसिक स्टैटिस्टिक्स। देखें, इस यूनिट में सिर्फ सवाल हल नहीं करने बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अरिथमेटिक मीन क्या है, मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे एमसीक्यूज भी बहुत बनते हैं। और अब बारी है इस यूनिट के सबसे अहम हिस्से की, एक्सरसाइज 11.2। स्क्रीन पर दिए गए सवालात और उनसे जुड़ी एग्जाम्पल्स ये इम्तिहान के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना। ठीक है, तो अब तक हमने ये देख लिया कि क्या पढ़ना है। अब सवाल ये है कि कैसे पढ़ना है। तो पेशे खिदमत है कामयाबी के आखिरी कदमों के लिए आपका विनिंग गेम प्लान। ये फॉर्मूला बहुत सादा है। स्टेप 1, ये सारे सवाल अपनी किताब में मार्क कर लें। स्टेप 2, इनकी इतनी प्रैक्टिस करें कि परफेक्ट हो जाएं। स्टेप 3, इनसे जुड़ी सारी एग्जाम्पल्स को भी देखें। और आखिरी स्टेप, इन टॉपिक से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लें। बस यही है कामयाबी का फॉर्मूला। तो अब इस जबरदस्त प्लान के साथ क्या आप फाइनल एग्जाम में छा जाने के लिए तैयार हैं? मैथ क्लिनिक के साथ मैथ सीखें, समझें और आसान बनाएं।